theory VBT, valence bond theory, there are two theories of bonding in the complexes, right? Here in the case of inorganic compound, जो आपका inorganic compound है, which is nothing but coordination compound. So the complex that has formed, so there is a bonding between the metals as well as ligand, right? So now that structural representation of these complexes that has been explained by two theories. First theory is valence bond theory VBT, right? And second theory is crystal field theory, that is called CFT. तो पहला theory है आपका VBT और दूसरा theory है crystal field theory, right? So the metal ligand bonding in coordination compound has been described by valence bond theory VBT and crystal field theory CFT. So we'll study it one by one, but CFT that is deleted portion, अभी ये साल वो deleted portion में, तो CFT पूरा का पूरा deleted part में. So we'll study valence bond theory. So there are n numbers of rules and regulation to understand the valence bond theory, right? So we'll directly go with an examples. So from the example we can explain how the structure or the geometry of the particular inorganic compound has been drawn, right? So हम लोग example के पास चलते हैं, इसमें सारे फिर rules भी आपके cover up हो जाएंगे. So we'll go with the first example, PBIMP, octahedral complex, right? Question will be like that: explain the structure of octahedral complex CONH36 bracket 3 plus on the basis of valence bond theory. इस तरह से क्वेश्चंस आता है, राइट? क्वेश्चन विल बी लाइक दैट, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. जो कॉम्प्लेक्स दिया रहेगा उसको आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है. नाउ व्हेन आई एम सेइंग दैट इट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो ये एग्जांपल जो दिया है आपको, पहला एग्जांपल क्या दिया है बेटा, यहाँ पे CONH36 3 प्लस एंड लो स्पिन लिखा हुआ है, राइट? तो CONH3 plus with low spin. So here we need to explain the geometry of the structure, even the representation, means how that complex is formed. By using VBT we have to explain. Now what are the IMP point that we expect from the student, ठीक है? या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना क्या क्या है, what we have to write. First you have to write the electronic configuration of cobalt CO3 plus का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. मैं आपको पहले बताऊंगा पॉइंट क्या क्या लिखना है, फिर मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट? CO3 प्लस का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, CO3 प्लस. देन यू विल राइट दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. उसके बाद आपको लो स्पिन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना है. सो दैट इफ देयर इज अ लो स्पिन, सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस. देन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपको रिप्रेजेंट करना है इस तरह से, राइट? फिर आपको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मेंशन करने हैं. हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो आपको दिखाना है, यू हैव टू शो इट लाइक दैट, ये वाला पार्ट. उसके बाद देयर इज एन ओवरलैपिंग बिटवीन दैट सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगैंड. जो सेंट्रल मेटल एटम रहेगा और जो लिगैंड रहेगा उसमें ओवरलैपिंग हो जाएगी. तो ये इन दिस एग्जांपल देयर इज अ कोबाल्ट एज अ सेंट्रल मेटल एटम एंड NH3 एज अ लिगैंड, राइट? तो ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, मीन्स यू हैव टू राइट इन दिस वे. देन ज्योमेट्री, इसको स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में आपको यू हैव टू राइट दैट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, राइट, विच इज नथिंग बट ज्योमेट्री. और कौन सा ज्योमेट्री है इसका, तो दैट इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. और उसी तरह से फाइनली यू हैव टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. तो हम लोग चलते हैं वन बाय वन, ओके? मैं अभी इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या होगा. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स CONH3 प्लस लो स्पिन दिया हुआ है. I will explain it one by one. Before that, a simple question to you: which is the central metal atom in this CONH3 plus? Central metal atom कौन सा है, प्लीज बताइए? कोबाल्ट है, राइट? नाउ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट? यस प्लीज. हेलो.
प्लस प्लस कितना, +3। हाउ यू कैलकुलेटेड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट +3? आपने डायरेक्टली ये इसके ऊपर चार्ज देखा है? हाँ, सो यू नीड टू कैलकुलेट इट प्रॉपरली, आप ध्यान देना। ठीक है, तो ये आपका कोबाल्ट है विच इज कंसिडर एज एक्स। कोबाल्ट को हम लोग ने एक्स कंसिडर किया है। NH3 का क्या होता है, 0 × 6 है विच इज इक्वल टू +3। ये आपका मिल गया है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट, राइट। नाउ you need to write the oxidation state of what, electronic configuration of cobalt। तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा है आपको। now what is the atomic number of cobalt? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। what is an atomic number of cobalt? anyone please from your side, any idea, any guesses? yes or no? 27। now 27 is the atomic number of cobalt। ध्यान देना, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर। so what is the electronic configuration of that cobalt? so I am writing here argon। ठीक है, आर्गॉन तो 18 होता है, बचा क्या आपके पास, आर्गॉन देन 3d7 देन 4s2। चेक करो टोटल 27 हो गया है क्या? आर्गॉन का 18 है, फिर ये दो 20 और ये 7, 27 हो गया, राइट। अभी इस केस में व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट, which is nothing but we have to write the electronic configuration of CO3 plus ion। CO3 plus ion मतलब cobalt 3 plus, when the cobalt will acquires the positive charge, 3+ चार्ज कब मिलेगा आपको कोबाल्ट के ऊपर, इट इज अ इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो कब मिलेगा 3+ चार्ज, फटाफट बताइए। व्हेन 3 इलेक्ट्रॉन प्लीज आर लेस, मतलब क्या, कोबाल्ट मेटल है। बाकी सब लोग प्लीज पार्टिसिपेट करिए, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, ऑल ऑफ यू प्लीज पार्टिसिपेट। सो जनरली देखो, कोबाल्ट हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन ना, बिकॉज इट इज अ मेटल। तो 3+ चार्ज कब आएगा, जब व्हेन इट लूजेस द 3 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो अभी जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बाय रूल क्या रहेगा, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 4s2 जो रहेगा वो पहले जाएगा फ्रॉम द लोअर एनर्जी, और एक इलेक्ट्रॉन आपका 3d में से चला जाएगा, राइट। तो आर्गॉन 18 हो गया, और 3 बचा क्या आपके पास, 3d6 एंड 4s0। ओके, अंडरस्टूड, ये पता चल गया आपको अभी है, 3d6 and 4s0 will be the electronic configuration of cobalt। okay, so मतलब 27 में से 3 इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो बचा कितना आपके पास, 24 है। तो आपको इस तरह से लिखना है। तो दिस इज द राइटिंग फॉर्मेट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट 3+। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू राइट इट प्रॉपरली, ये कंपल्सरी लिखना है आपको, राइट। नाउ वी विल रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कोबाल्ट इन द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखो 3d कितने हैं, 6 है ना, तो काउंट करो, d में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वहां पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। 4s में कितने हैं, 0 है, एंड यहाँ पे 4p भी लिया हुआ है। ओके, नाउ एक्चुअली द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n क्या रहेगा इस केस में, 4 रहेगा, बिकॉज देखो द मैक्सिमम दैट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4, फोर्थ एनर्जी लेवल से बिलोंग कर रहा है। तो फोर्थ में तो 4s भी रहेगा, 4b भी रहे, 4p भी रहेगा, और 4d भी रहेगा, बराबर। बट नाउ हियर इन दिस केस एज इट इज अ लो स्पिन, तो लो स्पिन जो होता है ना, इन दैट केस ऑफ लो स्पिन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे जो इनर ऑर्बिटल है, व्हाट इज इनर ऑर्बिटल, दैट इज n-1। तो ये 3d क्या बनेगा आपका, n-1 d बनेगा इस केस में, कोबाल्ट के केस में। तो ये 3d बन गया, क्यों n-1 है, बिकॉज nd यहाँ पे एक्चुअली अगर चेक करोगे तो यहाँ पे 4 है, तो 4-1 बनेगा, दैट इज 3d। तो दिस इज एन इनर ऑर्बिटल of this cobalt, n-1d orbital, it having total 6 electron, as NH3 is very important point, as NH3 is a strong ligand, so strong ligand shows
low spin, and because of that low spin, pairing of electron will take place. I repeat it, complex is a low spin, so the pairing of electron will take place prior to hybridization. इसका मतलब क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसकी पैरिंग हो जाएगी इस तरह से, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, राइट। तो अगर आप चेक करोगे तो ये वाला जो पार्ट दिया हुआ है, देखिए ये वाला पार्ट लास्ट वाला, तो मैं उसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए, आफ्टर पेयरिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, ये पार्ट यहाँ पे देख लीजिए फटाफट। सो 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर हो गए यहाँ पे, इजी। एंड 3D हैविंग 2 वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट के जगह पे आप एम्प्टी भी बोल सकते हो, इट हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल और एम्प्टी ऑर्बिटल। तो कितने वैकेंट ऑर्बिटल है 3D के? 2, और एक 4s लिया है आपने, और 4p के टोटल 3 ऑर्बिटल्स है। यस, how many numbers of vacant orbitals are there here in this case after the pairing of electron? 1 2 3 4 5 6, so there are total 6 vacant orbital. Yes or no? Understood? इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए फटाफट से। यस प्लीज। हाँ, so that is the question, right? Now here in the concept of CFT, crystal field theory में उन्होंने दिया हुआ है, if a strong ligand is there, right, so that undergoes splitting of d orbitals। तो यहाँ पे T2g और Eg ऑर्बिटल यूज होता है, बट नाउ हियर एज CFT पार्ट जो है दैट इज रिड्यूस सिलेबस। CFT जो है वो आपका रिड्यूस सिलेबस में दिया हुआ है, राइट। तो वो रिड्यूस सिलेबस का एक्सप्लेनेशन करने से अच्छा मैं आपको सिंपल वर्ड में आपको बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ इतना भी याद रखो, इफ द लिगैंड इज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड, so in that case that will causes the low spin, and because of that pairing of electron will take place। सिर्फ इतना ध्यान देना, लो स्पिन है, so pairing of electron will take place prior to hybridization, right। so यहाँ पे ये pairing of electron हो गया है, तो ये देखो ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो चुका है। आपको टोटल ऑर्बिटल कितने मिल गए? वी आर गेटिंग 6 empty orbital। now why we require 6 empty orbital? because there are in this example, so there are 6 ligand, बराबर। अगर 6 लिगैंड है तो इन दैट लिगैंड NH3 having one electron pair, or we can say lone pair of electron, so there are total 6 ammonia molecules है। so each orbital contain maximum 2 electron, so आपके पास 6 अमोनिया रहेगा तो आपको टोटल कितने ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी? 6 एम्प्टी ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी ना। okay, so here first you will write the electronic configuration as I told you, and then for this particular example as it is a low spin, so the pairing of electron will take place। तो इतना ध्यान रखना, लो स्पिन रहेगा तो pairing of electron is possible, और अगर हाई स्पिन है so pairing of electron will not possible, right। a shortcut to remember। now here we got the 6 total vacant orbital। so what will happen in this case of 6 total vacant orbital? now it undergoes hybridization and we will get the hybrid orbitals। what is hybridization concept? that you might have studied in the chemical bonding, mixing and recasting of the atomic orbital to form the new hybrid orbital, right। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं और आपको मिलेगा टोटल न्यू 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो वो कैसे होगा? अच्छा, इसमें मिक्सिंग किसमें होने वाली है? देखो यहाँ पे 6 ऑर्बिटल जो है, 6 ऑर्बिटल अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन आर 2 3D, 3D के 2 है, 1 4s, 4s के 1 है, and 3 4p orbital। I repeat it, what are the 6 orbital available for the hybridization after pairing? तो 2 3D ऑर्बिटल है ना, 1 4s ऑर्बिटल है, एंड 3 4p ऑर्बिटल है। इजी। तो इन दिस वे
अगर आप चेक करोगे तो ये देखिए यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है ये वाला पार्ट. You also have to show like that also. This is a hybridization state where दो d ऑर्बिटल यूज हो गया, वन s ऑर्बिटल यूज हो गया और 3p ऑर्बिटल यूज किया है. वी हैव टू फॉलो दैट ऑर्डर इटसेल्फ. ऑर्डर भी वैसे ही फॉलो करना है जैसे पहले d2 है, देन s एंड p3. टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, राइट. नाउ व्हाट हैपन नेक्स्ट पार्ट? नेक्स्ट पार्ट इज नथिंग बट देयर विल बी अ ओवरलैपिंग, राइट. तो ओवरलैपिंग कैसे होगा? यहाँ पे आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स है अमोनिया का, यस और नो? मतलब 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट. तो हियर in this case what happened, the 6 lone pair electrons from the 6 NH3 ligands, they are accommodated in the 6 vacant D2sp3 hybrid orbital. I repeat it, 6 lone pair electron from 6 NH3 ligands are accommodated in the 6 vacant D2sp3 hybrid orbital. मतलब आपके पास जो टोटल 6 है ना NH3 है अमोनिया, जिसके पास टोटल 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या हो जाएगा? वो जो 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, दे विल गेट अकोमोडेटेड इन दिस वैकेंट ऑर्बिटल. एज वी नो दैट ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे हर एक ऑर्बिटल में, तो ये रेड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे, जो रेड इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, सो दैट रेड इलेक्ट्रॉन्स नथिंग बट इट बिलोंग्स टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगैंड. तो हमने जब ये बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट, तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इज नथिंग बट दी कोऑर्डिनेशन नंबर. तो यहाँ पे देखो टोटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने? 1 2 3 4 5 6 है. तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बन गया है? 6 हो गया है, बराबर. तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है. नाउ हाउ इट फॉर्म्स, तो ये कैसे होता है वो भी देख लीजिए. 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ CO3 प्लस, ये वाले जो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं CO3 प्लस, ओवरलैप विद द फिल ऑर्बिटल ऑफ NH3. फिल ऑर्बिटल ऑफ NH3 मतलब NH3 के जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयर है उसके साथ वो क्या कर लेते हैं? ओवरलैप कर लेते हैं, फॉर्मिंग 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड giving the octahedral geometry. So the geometry of this particular example is the octahedral geometry, right. Now coming to the last point, that is magnetic property. Now the magnetic property, it has been explained depending upon the number of unpaired electron, right. Here in this case अगर आप यहाँ पे देखोगे, here we don't have a single unpair of electron, कोई कुछ भी नहीं है, all electrons are pair. Yeah, you can write no unpaired electron is there, so therefore it is diamagnetic. एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा. देखो लिखा है एज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर द कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक. सारे के सारे अगर पेयर रह गए तो वो डायमैग्नेटिक बनता है. अगर अनपेयर रहेगा तो वो पैरामैग्नेटिक होगा. बट हियर इन दिस केस इट इज डायमैग्नेटिक बिकॉज ऑल ऑर्बिटल हैविंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स. इजी. तो व्हाट वी हैव टू एक्सप्लेन इज दिस केस, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहला एक्सप्लेन करना था, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है, लिखना है, राइट. इस हिसाब से आपका पहला जो था वो कंप्लीट हो चुका है. देन यू हैव टू राइट दिस स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन इन द ऑर्बिटल. फिर आपको ये एक्सप्लेन करना है लो कॉम्प्लेक्स है, सो द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन. फिर आपको वो जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो शो करना है बिकॉज इट इज लो स्पिन है. उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन होगा. हाइब्रिडाइजेशन में प्रॉपरली आपको हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मेंशन करना है D2sp3 कंपलसरी, राइट. उसके बाद ये वाला फॉर्मेट लिखना है आपको, जहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना रहेगा कि किस तरह से ये हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट होकर आपको आगे वाला ज्योमेट्री मिल रहा है, राइट. एंड देन ड्रॉ दिस ज्योमेट्री का, ये ड्रॉ नहीं किया तो भी चलेगा, बट यू नीड टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्री. ज्योमेट्री क्या रहेगा? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो रहेगा वो डायमैग्नेटिक. टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, एंड n नंबर्स ऑफ टाइम आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन रिलेटेड टू दिस पार्ट, राइट. बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं आगे, वो भी हम लोग देख लेंगे. तो ये हो गया आपका फर्स्ट
that is geometry of that CONH3 6 low spin compound. Any doubt प्लीज? इसमें इसको है ना n-1d मतलब इनर ऑर्बिटल भी कहा जाता है. इनर एंड आउटर मतलब होता क्या है? इनर मतलब यहाँ पे 3d पे ऑर्बिटल मिल रहे हैं, देखो एम्प्टी ऑर्बिटल. आउटर मतलब हम लोग यहाँ पे 4p यूज करेंगे, वो मैं नेक्स्ट एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. सो एनी डाउट? कुछ डाउट है तो पूछिए फटाफट अभी. अगर ये क्लियर है तो आगे के सारे एग्जाम्पल इजी हो जाएंगे. प्लीज, हेलो, एनी डाउट प्लीज बताइए. कुछ कुछ किसी को डाउट है क्या? यस और नो? नो, वेरी गुड. सो शैल बी मूव टू द नेक्स्ट. देखो नेक्स्ट वाला पार्ट है. अभी मुझे आप बताइए, COF6 3- हाई स्पिन दिया हुआ है, राइट? COF6 3- हाई स्पिन दिया हुआ है ना. अगेन कोबाल्ट है तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे, राइट? यू नीड टू कैलकुलेट इट. सो अगर आपने कैलकुलेट किया तो वो कैसे होगा? CO आपने X+3 आ रहा है तो यहाँ पे ध्यान देना. पहले वाले एग्जाम्पल में CONH3 और ब्रैकेट 3+ था. बहुत सारे बच्चे क्या कर लेते कि वो 3+ कंसीडर करके उसको ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देते हैं. वैसे मत करो प्लीज. यहाँ पे ये एग्जाम्पल में कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो +3 तो आ गया, बट कैसे आ गया +3 आपका? कोबाल्ट का आपने X कंसीडर किया हुआ है, राइट? और फ्लोरीन का एक्सेलेंट, वेरी गुड, इज इक्वल टू -3. तो इफ यू कैलकुलेट देन इट विल कम्स X इज इक्वल टू +3. यस और नो? राइट? तो ये आपने कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट का +3 निकल गया. तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट 3+ का ही लिखना है. अगर आपने CO का भी लिख दिया चलेगा, बट CO+3 का कंपलसरी लिखना है. सो आई विल राइट हियर इटसेल्फ. देखो ये कोबाल्ट 3+ है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताया था हमने? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन जो होता है वो 18 होता है, राइट? 3D कितना रहेगा इसके अंदर? 6 होगा. एंड देन 4s0. 4s0 के बाद आपके पास क्या क्या रह सकता है इसमें? 4p भी रहेगा, 4d भी रहेगा. ऐसा नहीं है कि नहीं है. 4d ऑर्बिटल इज अवेलेबल इन 4th एनर्जी लेवल, राइट? ओके. Now here 3d6, so you will write the that representation in the orbital like that. So 6 orbital है, सॉरी 3d के टोटल 5 ऑर्बिटल है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऑक्यूपाई हो गया है. 4s में तो 0 है और 4p में भी कुछ नहीं है, 0 है, राइट? नाउ एज वी नो दैट यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. कॉम्प्लेक्स इज हाई स्पिन. अगर कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है सो द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक प्लेस. ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म बता देता हूं. F- जो होता है दैट इज अ वीक लिगैंड. अगर वीक लिगैंड है सो इट कॉजेज द हाई स्पिन, एंड इफ इट इज एन हाई स्पिन देयर इज अ नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस. तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि हाई स्पिन है सो नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस. अगर लो स्पिन है तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस. अभी आप बोलोगे कि सर ये कैसे फाइंड आउट करेंगे आप लो स्पिन और हाई स्पिन है? जस्ट चेक द लिगैंड. लिगैंड अगर आपका स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो वो लो स्पिन दिखाएगा. अगर लिगैंड आपका वीक लिगैंड है तो वो आपको देगा हाई स्पिन देगा, राइट? तो यहाँ पे एज इट इज अ वीक लिगैंड, F- इज एन वीक लिगैंड, राइट? सो देयरफॉर कॉम्प्लेक्स इज इन अ हाई स्पिन. ये कॉम्प्लेक्स आपका हाई स्पिन है. सो देयर इन दैट केस नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस. मतलब ये जो n-1d ऑर्बिटल है, इनर ऑर्बिटल, इस पे पेयरिंग नहीं होगी. इन शॉर्ट इसके पहले वाले एग्जांपल में पेयरिंग हो चुका था ना. हियर देयर विल नॉट बी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है? तो अगर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ है तो इसका मतलब यहां से तो आपको एक भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं मिलेगा 3D में से. n-1d जो है आपका 3D ऑर्बिटल है, फ्रॉम दैट विल नॉट गेट अ सिंगल एम्प्टी ऑर्बिटल फॉर द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, फर्दर हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, राइट? टोटल एम्प्टी ऑर्बिटल कितना चाहिए आपको? हाउ मेनी एम्प्टी ऑर्बिटल्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जांपल COF6 3-? प्लीज
कितने चाहिए हमें? आई रिपीट, हाउ मेनी एम्प्टी ऑर्बिटल रिक्वायर्ड फॉर दिस COF6 3 माइनस? एम्प्टी वैकेंट ऑर्बिटल कितने चाहिए? 6 चाहिए। क्यों 6 चाहिए? हाँ, यस, राइट है, यस, एब्सोल्युटली राइट, यस, देर आर 6 फ्लोरीन ना, बिकॉज इट इज हाई स्पिन। या मैंने इसलिए बोला आपको, वो दो पार्ट सिर्फ ध्यान रखना, अगर लो स्पिन है तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस, अगर हाई स्पिन है तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक प्लेस, राइट? द हियर एज 3D में आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन रखा हुआ है लिगैंड के साथ, लिगैंड एज अ लिगैंड विच इज अ वीक लिगैंड है। तो इस केस में अभी आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको नेक्स्ट वाला ऑर्बिटल यूज करना है। तो नेक्स्ट वाला ऑर्बिटल कौन सा रहेगा इस केस में, मतलब आगे का ऑर्बिटल कौन सा रहेगा यहाँ पे? दैट इज 4D। यस और नो? सो विल यूज द 4D ऑर्बिटल। तो 4D में आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे? 5 ऑर्बिटल्स है। सिंपल। सो बिफोर, अभी आपको देखो यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुआ है बिफोर हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हाई स्पिन लिगैंड है। So because of that high spin complex, sorry, high spin complex, pairing of electron will not take place। तो यहाँ पे तो पेयरिंग नहीं हो रही है, तो यहाँ से तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है 3D में से। सो आई विल गो फॉर द फर्दर ना, क्योंकि मुझे तो 6 है। दैट कॉम्प्लेक्स रिक्वायर्ड 6 एम्प्टी ऑर्बिटल एनी हाउ एनी कंडीशन। नाउ इट हैविंग 4, अभी तो दिख रहा है 4। 4 इज नॉट सफिशिएंट ना, आपको और 2 चाहिए। तो वो 2 कहाँ से मिलेगा? आगे वाले ऑर्बिटल से मिलेगा। तो आगे वाला ऑर्बिटल कौन सा है? 4D ऑर्बिटल है। तो अगर देखिए इस तरह से, इसका मतलब क्या है देखिए, राइट? हियर इन दिस केस 6 ऑर्बिटल्स अवेलेबल फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा रहेगा? 4s का 1 हो गया, 4p के 3 हो गए, और D में टोटल, यहाँ पे एक मिस्टेक है, टेक्स्ट बुक का है ये, तो टेक्स्ट बुक का ही मैंने फॉलो किया हुआ है। तो देर आर टोटल 1 2 3 4 5 6 है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है वहां पे, 6 नहीं होते डी में, इट मस्ट कंटेन 5। तो ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट उनका आ गया है, बट हमें चाहिए कितने? उसमें से 2 आ चाहिए, राइट ना? 2। तो आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे? 1s 3p एंड 2 4d। मतलब 1 4s से मिलेगा, 1 ऑर्बिटल फ्रॉम 4s, देन 3 ऑर्बिटल फ्रॉम 4p एंड 2 ऑर्बिटल फ्रॉम 4d। तो यहाँ पे हो जाएगा मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, और इस तरह से आपको मिल जाएगा एक hybridized orbital, which we can say that is a hybrid orbital। But what is that hybridization? पहला आपने s यूज किया है, इसके लिए पहले s लिखा आपने, then we use 3p, so p3 हो गया, and then d2। अंडरस्टूड? इन अ प्रॉपर मैनर ही लिखना है आपको, जो अवेलेबल फर्स्ट है उसको पहले लिखना है। तो sp3d2, ओके। तो ये बन गया आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इस केस में, राइट? नाउ ये जो sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है, इसको क्या करना पड़ेगा आपको? नेक्स्ट आपका इसमें लिगैंड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्यूपाई होगा, राइट? सो वो कैसे ऑक्यूपाई हो जाएगा? नाउ हियर इन दिस केस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट कितना है? वो 6 बन जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। द CO3 plus ion gets 6 vacant orbital by hybridization of 1 4s, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, 3 4p and 2 4d orbital, forming 6 sp3d2 hybrid orbitals which having the octahedral geometry। अगर आपके पास 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो उसके केस में आपको विल गेट द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इजी। तो हियर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपको ये जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं रेड कलर में, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नथिंग बट दैट इज एक्चुअली द ओवरलैपिंग बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगैंड। और ये जो रेड कलर के इलेक्ट्रॉन्स है, हर एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, तो वो दैट इज एक्चुअली लोन पेयर इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट, या नॉट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हियर,
द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच हैविंग विद द फ्लोरीन, फ्लोरीन F माइनस होता है, तो वैसे 6 फ्लोरीन है तो आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन। अगर पेयरिंग में आप चेक करोगे तो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। सो द 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 6F minus ligand, right? 6 fluorine are accommodated in the 6 vacant orbital. ये वाला जो vacant orbital है, they are accommodated in the 6 vacant sp3d2 hybrid orbital. Sorry. So the 6 hybrid orbitals of cobalt overlap with the field orbital of F minus forming the 6 coordinate bond. देखो आप दिखे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल बना है ना, so there are 6 coordinate bond giving octahedral geometry to the complex. It is an outer complex. Why I am calling it is an outer complex? देखो ये 4D है और ये 3D है। 3D है वो दैट इज इनर, और 4D क्या बना, ये आपका आउटर ऑर्बिटल यूज हो गया है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको आउटर कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, ये पर्टिकुलर एग्जांपल को, राइट। सो ज्योमेट्री इसमें देखो, हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया इसमें sp3d2 geometry is it is an octahedral geometry that you can easily explain by just seeing the number coordination number. Now you have to explain the paramagnetic nature. It is explained depending upon the number of unpaired electrons. अगर एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। So as the complex has 4 unpaired electrons, so it is a paramagnetic in nature. Yes or no? 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है। कंडीशन क्या होता है पैरामैग्नेटिक के लिए, एक भी अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है सो इट इज अ पैरामैग्नेटिक। ओके, नाउ सम टाइम डी जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट में है तो उसमें वो पूछते हैं कैलकुलेट द पैरामैग्नेटिक या मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, राइट। तो उस केस में वी यूज द फॉर्मूला। Anyone knows that formula to calculate the magnetic moment? Yes please. इसमें तो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो निकालने की जरूरत नहीं, यू नीड टू एक्सप्लेन ओनली द पैरामैग्नेटिक। बट इफ सपोज द क्वेश्चन इज आस्क्ड कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दैट COF6 3 माइनस, तो वो कैसे निकालोगे? दैट हैज अ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, म्यू दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ n इंटू n+2। ये वाला फॉर्मूला होता है जहां पे n इज नथिंग बट द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर n यहाँ पे 4 है सो वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 4, सो 4 इंटू ब्रैकेट 4+2 हो जाएगा, तो वो बनेगा आपका, आपको उसका रूट निकालना है। 4+2 6 हो गया, 6 4 जा 24, तो उसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको। तो ये आपको ट्रांजिशन में भी पता चलेगा, बट हियर we explain the magnetic property as it is a paramagnetic. Easy? Any doubt? Again the same question will be like that. Explain the geometry of COF6 3 minus on the basis of valence bond theory. तो क्या क्या लिखोगे आप इसमें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गिवन सेंट्रल मेटल एटम, बट उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के निकालना है। फिर रिप्रेजेंटेशन उसका ऑर्बिटल में रिप्रेजेंटेशन लिखोगे। उसके बाद अगर लो स्पिन है तो पेयरिंग करोगे, अगर हाई स्पिन है तो पेयरिंग नहीं करना है। फिर हाइब्रिडाइज स्टेट, आपको हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बताना है, उस हिसाब से आप ज्योमेट्री एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड फाइनली शो दिस ओवरलैपिंग एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इजी? सो एनी डाउट इन दिस टू एग्जांपल? यस 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 प्लीज। ओके बेटा, देखो एज पर द कंसेप्ट आप ध्यान रखना, राइट। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बना है, राइट, अभी ये देखोगे आप जो कॉम्प्लेक्स है ना, इन दैट कॉम्प्लेक्स ये जो कोबाल्ट है और साथ में फ्लोरीन भी है। तो ये देखो, ये मेटल सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है और ये साथ में फ्लोरीन भी है लिगैंड, सो ये कॉम्प्लेक्स बन गया है, राइट। नाउ यहाँ पे आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करना है, तो उसमें एक तो डायमैग्नेटिक रहेगा या पैरामैग्नेटिक रहेगा।
तो पैरामैग्नेटिक आपको किसके ऊपर डिपेंड है? दैट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी ऑर्बिटल इन दी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अगर आपने चेक किया है तो ये कोबाल्ट का जो इनर ऑर्बिटल है इसमें तो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है। व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, दिख रहा है ना, देखो ये एक है, यहाँ पे टोटल 4 है, 1 2 3 4। अगर आप चेक करोगे सो देर आर टोटल 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये दिख रहा है यहाँ पे, विच इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड। पेयर मतलब 2 होता है, उसके बाजू वाला देखो पेयर है, बट ये आपका जो है वो अनपेयर है। तो देर आर टोटल 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। If a complex having at least one unpaired electron, then it shows paramagnetic in nature.